हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं आर के नारायण का लिखा द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो ये कहानी है जगन की, जो कि एक मिठाई बेचने वाला है। एक काल्पनिक कस्बा है मालगुड़ी, वहाँ पर। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका विवाद होता है अपने बेटे के साथ में, और वापस कैसे ये दोनों मिलते हैं, किस तरह का प्रेशर यहाँ पे कहानी में महसूस होता है, ये सब हम देखेंगे। बाप बेटे की बहुत अच्छी रिलेशनशिप के ऊपर है ये स्टोरी, जहाँ मदर की डेथ हो चुकी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा करेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे कहानी का मेन जो हीरो है, प्रोटागोनिस्ट है, वो है जगन। ये अपने जवानी के दिनों से ही गांधी जी का फॉलोवर रहा है और अब मिठाइयाँ बेचता है बाय प्रोफेशन। इस नावल के अंदर उसे एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है जो थोड़ा डरपोक है, ज़्यादा पैसे वाला नहीं है और ज़्यादा गरीब भी नहीं है। उसकी इच्छा है कि वो अपनी ज़िंदगी शांति से बिताए, ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं हो। वो दिखने में काफ़ी ऑर्थोडॉक्स लगता है, पुराने विचारों का लगता है। उसका बेटा उसकी आंख का तारा है। ये गांधीयन प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। दूसरा जो करेक्टर है वो है इसका बेटा माली। अब माली एक बहुत एम्बिशियस लड़का है, बहुत उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं और बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बिगड़ा हुआ है ये जगन से। और उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से, और उसकी इच्छा है कि नए ज़माने के तरीके से बिज़नेस किया जाए। वो अपने पापा को दोष देता है अपनी मदर की डेथ को लेकर। वो अमेरिका जाता है पढ़ाई के लिए, क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई करता है, वापस आता है और चाहता है कि अपना जो होम टाउन है उसको एकदम मॉडर्नाइज किया जाए। इसके अलावा इस कहानी के अंदर एक कज़िन भी है जो कि काफ़ी कुछ जानता है वहाँ के बारे में, कस्बे के बारे में। इसके अलावा इस कहानी में ग्रेस नाम की एक लड़की है जो आधी अमेरिकन और आधी कोरियन है, जिसे माली घर लेकर आया है और ये कहा जा रहा है कि वो माली की पत्नी है। यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इस कहानी का, जो कि दो बिल्कुल अलग अलग कल्चर, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को किस तरीके से वो जोड़ेगी जब वो इस इंडियन कल्चर में एंटर होगी। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको करेक्टर्स के बारे में बताया। अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो चर्चा शुरू होती है जगन से। जगन एक 55 साल का बूढ़ा है, मिठाई बेचने वाला है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, महात्मा गांधी का बहुत अच्छा फॉलोवर है, ईमानदार है, मेहनती है और बहुत ही पोलाइटली बात करने वाला व्यक्ति है। ये रहता है मालगुड़ी में, जो कि एक काल्पनिक कस्बा है। महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उनकी स्टडीज़ और एक शांत ज़िंदगी जीना चाहता है। ये पहले इंडियन स्ट्रगल और जो फ्रीडम को थी उसके लिए भी इसने काम किया था, उसमें एक्टिव मेंबर था। भगवत गीता को बहुत ज़्यादा मानता है, उसकी रीडिंग करता है, उसके प्रिंसिपल्स को मानता है। इसके अलावा नेचुरोपैथी में भी इसका इंटरेस्ट है। ये उसके ऊपर एक किताब लिखना चाहता है, पर इसकी ये इच्छा एक व्यर्थ इच्छा साबित हो रही है, क्योंकि वहाँ का जो लोकल प्रिंटर है कस्बे का, नटराज, उसके यहाँ पे इसकी लिखी हुई चीज़ें धूल खा रही हैं पिछले 5 साल से। जगन हमेशा हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनता है और ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानता है। जैसे मैंने बताया, जो शुरुआती दिन थे उसमें जगन की जो बीवी थी अंबिका, उसका ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से उसकी डेथ हो गई और वो अपना इकलौता बेटा माली अपने पति को देकर चली गई। माली बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो गया, बिगड़ गया, क्योंकि जगन उसके लिए सब कुछ करता था। और ये बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने पिता को दोषी मानता था अपनी मम्मी की डेथ की, अपने डेथ के लिए। कॉलेज के दिनों में माली बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता था एजुकेशन सिस्टम को। वो खुद एक राइटर बनना चाहता था। अब माली डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग सीखेगा। वो पासपोर्ट बनवाता है, टिकट बनवाता है, जगन को इन्फॉर्म भी नहीं करता अपने पापा को उसके प्लान के बारे में। अब जगन को कुछ अपना पैसा बचा के रखना पड़ता है ताकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस ना लगें। माली सारा पैसा ले जाता है जो उसके पापा ने छुपाया हुआ था इतने समय से, और बाद में जाके जगन को ये सब पता चलता है, बट वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये अच्छे दिल का आदमी होता है।
कुछ सालों बाद माली वापस लौट के आता है मालगुडी। पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज कपड़े हैं इसके, और इसके साथ एक हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन लड़की है ग्रेस, और माली कहता है ये मेरी बीवी है। जगन एज्यूम करता है कि इनकी शादी वहाँ के सोशल तरीक़ों से हुई होगी, बट उसे ये भी महसूस होता है कि माली का रिलेशन उसके साथ में अभी भी थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा है। फिर भी जगन को लगाव हो जाता है धीरे धीरे अपनी बहू ग्रेस से, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, और उसे ये भी महसूस होता है कि माली उसको अटेंशन नहीं देता है जो वो डिज़र्व करती है, उसका ख्याल नहीं रखता है। जल्दी ही माली अपनी इच्छा बताता है कि उसकी एक स्कीम है, वो एक मशीन फैक्ट्री लगाना चाहता है, और कुछ फलाना बिज़नेस पार्टनर्स उसके बनेंगे अमेरिका से। वो अपने पापा को कहता है कि आप इस फैक्ट्री में इन्वेस्ट करो, बट जगन नहीं करना चाहता है इस पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे बाप बेटे के बीच में बहुत फ्रिक्शन हो जाता है, बहुत विवाद हो जाता है। इस सारे पंगों की बाद में जगन डिसाइड करता है कि अब वो रिटायरमेंट लेगा। तब जगन की मीटिंग होती है एक टॉप बिजनेसमैन से उस इलाके के। उसे एक ये दाढ़ी वाला आदमी मिला है जो कि बड़ा सनकी टाइप लग रहा है, और पर बात बड़ा शानदार तरीके से करता है। वो जगन के साथ डिस्कस करता है और जगन को बताता है कि तुम्हारी बड़ी डल और मोनोटोनस ज़िंदगी है। तो यहीं से उसकी इच्छा जागती है, उसकी एक डिज़ायर आती है कि वो अपनी ज़िंदगी को सही करेगा। और अचानक उसको वो पुरानी यादें आती हैं कि कैसे उसका हैप्पी पास्ट था, वो अपनी बीवी के साथ कैसे समय बिताता था। जब ये सब होता है तभी माली को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था और उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। जगन फिर अपने कज़िन को कहता है कि तुम ऐसा करो, माली को ऐसा कुछ करो कि माली थोड़े दिन जेल में ही रहे, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो सके। साथ ही में जगन एक चेक लिख के देता है कज़िन को कि तुम एक प्लेन टिकट खरीदो ग्रेस के लिए, ताकि वो अपने मदरलैंड वापस जा सके, वो यहाँ पर परेशान हो रही है। इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी कम आई है तो एक बार और शुरू से इसको सुनो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि हमारा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाए। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में, और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।